क्वेश्चन ये पीएमटी 2014 का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या होता है उसके बारे में पहले बता दिया उन्होंने। इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस would Earth of mass 5.98 into 10 power 24 kg have to be compared to the black hole? क्या कह रहा है? What would be the Earth radius have to compare to the black hole? कह क्या रहा है वो? पहले मास ऑफ अर्थ जो दिया है वो नोट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। मास ऑफ अर्थ दिया है आपका 5.98 इंटू 10 पावर 24, 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg ये दिया हुआ है। कंसेप्ट क्या लगेगा जरा बताने की कोशिश करें। यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा? ये कह रहे हैं कि जो जो हमें बढ़ेगी घटे से मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्या है मैं बात कर रहा हूं। रेडियस बढ़ेगी घटेगी कम होगी वो बात की बात है। वो कह रहा है कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसी जगह का नाम है जहां पर लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि वहां की एस्केप वेलोसिटी जो है लाइट की एस्केप वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी के बराबर लगभग है, कह सकता हूं ना। एक्चुअली में उस ब्लैक होल की जो एस्केप वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी वो होती है जिससे किसी बॉडी को छोड़ेंगे तो वो एस्केप कर जाएगी। यानी उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, लगभग हमने बराबर मान लिया। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? अंडर रूट। बताएं फॉर्मूला क्या होता है? मास के टर्म में बताना पड़ेगा। 2gm बटे आर, 2gm बटे आर ये होता है ना। आर क्या? उस ब्लैक होल की रेडियस, उस ब्लैक होल की रेडियस है। ठीक है, अब वैल्यू उठा के रख दो, उठा करके। या ब्लैक होल मतलब अर्थ के कंपेयर में करें तो आर डैश आपकी न्यू रेडियस ऑफ अर्थ मान लो, न्यू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अगर अर्थ ब्लैक होल बन जाए, अगर मैं अर्थ को ब्लैक होल मान लूं, उसका मास दिया हुआ है तो उसकी रेडियस कितनी हो सकती है? तो ये आर डैश मान लो। तो v क्या है? v है c के बराबर। निकाल लो यहां पर रेडियस की वैल्यू। तो ये c के बराबर है तो c बराबर अंडर रूट 2gm बटे आर डैश, स्क्वायरिंग कर दो तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बटे आर डैश। क्योंकि हमको आर डैश निकालना है तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी gm2 अपान c स्क्वायर। मतलब आर डैश की जो वैल्यू है वो है 2, g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। m, 2 m कहां से आ गए? एक ही m होगा। m की वैल्यू क्या है? 5.98 इंटू 10 पावर 24 अपान c, 3 इंटू 10 पावर 8 मतलब 9 इंटू 10 पावर 16। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आ रही है 8.89 इंटू 10 पावर माइनस 3, 8.89 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। अब चूंकि ये लगभग 10 के बराबर मानी गई है तो 10 पावर माइनस 2 मीटर ये आपका ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि ऑप्शन अप्रोक्सीमेट दिया गया है ना, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूं। मतलब सुनिए ध्यान से, मतलब कहना यह है कि इसकी आर डैश जो है वो लगभग इतनी आ रही है। अगर ये आंसर है तो अच्छी बात है। अब चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं दिया गया है तो लगभग वैल्यू मानी गई है आपकी 10 के बराबर, तो इसलिए 10 पावर माइनस 2 मीटर इज योर आंसर। समझ में बात आई कि नहीं आई? या ऐसा मान लो ये 0.889 इंटू 10 पावर माइनस 2 आएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया तो ये लगभग 10 पावर माइनस 2 मीटर होगी, ऐसा मान लो। तो आप देखिए अगर अर्थ ब्लैक होल हो जाए, देखो ब्लैक होल होने के लिए क्या होता है कि जो अर्थ इतना सिकुड़ करके इतना डेंस एक गोला बन जाएगी, इतना डेंस बन जाएगी कि उससे लाइट भी नहीं निकल सकती है, स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं निकल सकती, समझिएगा। तो इतनी छोटी हो जाएगी 10 पावर माइनस 2 मीटर। कंपेयर करिए, तब तो आपको जूम पे पढ़ाना नहीं पड़ेगा,
भाई इतनी कम रेडियस हो गई कि यहाँ तू ऐसे बता दिया अर्थ में कितने आदमी आ पाएंगे। रेडियस 10⁻² मीटर है, मतलब 1/100 मीटर, यानी कि एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रेडियस का गोला है, उसमें कितने लोग रहेंगे एनाकोंडा। तो अब वैसे हम लोग भी हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग भी माइक्रोब्स के बराबर हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका PMT 2014 क्वेश्चन है। ठीक है।